आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत क्रीमी और डिलीशियस बनेगी। जब आप अपने घर में बनाएंगी तो खाने वाले दोबारा बनाएंगे या फिर बार बार बनवाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। चलें वाइट कढ़ाई बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 1 किलो चिकन लेकर इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया है। 1 कप मैंने डेयरी क्रीम का लिया है। 1 कप मैंने दही का लिया है जिसको मैंने फेंट लिया है। और 2 लेमन लिया है जूस। और मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, बे लीफ, तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं, सिनेमन स्टिक, लौंग, साबुत काली मिर्च, हल्दी, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। सॉल्ट आपने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा लेना है। ये सारे मसाले बहुत कम मसाले हैं जो हमने लिए हैं। ये बहुत कम मसालों में बनने वाली है। अब सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसको मैंने उसके अंदर 1 कप ऑयल का डालकर उसको प्री हीट कर लिया है। जब ऑयल प्री हीट हो जाएगा इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी, मिक्स करूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब लहसुन अदरक हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर मैंने सारे गरम मसाले जो साबुत किए थे वो ऐड कर दिए हैं और उसके साथ ही मैंने नमक इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो सके और गरम मसालों का भी अच्छे से जायका बन जाए। अब मैं इनको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से मसालों को। जब मसाले फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर मैंने जो चिकन लिया है वो ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को बिल्कुल आपने पानी खुशक करके ऐड करना है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी चिकन को और उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसके कलर ना चेंज हो जाए और इसका पानी ना खुशक हो जाए। तो चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुशक हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। जब तक मैं सारे मसाले दही में ऐड करती हूँ, मैंने धनिया खुश्क पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। अब हल्दी इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं वाइट पेपर ऐड कर दूँगी। नमक तो मैंने चिकन में ऐड कर दिया हुआ है और साबुत गरम मसाले भी ऐड कर दिए हैं। और काली मिर्च और जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो मैं एंड में ऐड करूँगी। अब सारे मसालों को मैंने डालकर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया। बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें चाहिए। ये कढ़ाई बहुत झटपट बनने वाली है और बहुत कम मसालों में बनती है और बहुत मज़े की बनती है। अब चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैंने जो दही में मसाले ऐड किए थे वो सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। तो जनाब मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दिया। अब चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको ढक कर मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन भी गल जाए और मसालों का जायका भी चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैंने लेमन का जूस डाल दिया है और अब इसके अंदर जो मैंने क्रीम बीट की थी, क्रीम को आपने बीट कर लेना है और बीट करके डालना है। अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। देखिए आप, मैं क्रीम को ऐड कर रही हूँ तो ये बहुत क्रीमी और यमी बनती है। इसीलिए तो कहते हैं कि क्रीमी और डिलीशियस, कि ये क्रीम डालने से इसका जायका बहुत ही इन्हेंस होता है और ये बहुत उम्दा रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने क्रीम को अच्छी तरह बोल से साफ़ करके कढ़ाई के अंदर मिक्स कर लिया है चिकन के अंदर। आपने भी बिल्कुल बोल को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो अब मैंने क्रीम को अच्छे तरीके से बोल से साफ़ करके चिकन में ऐड कर ली है। अब चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। चिकन तकरीबन हमारा पक चुका है और मसाले भी पक चुके हैं, चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हमने क्रीम को बस थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि इसका भी जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए। अब ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना, सिर्फ थोड़ा सा हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च ऐड कर दूँगी क्योंकि कढ़ाई तकरीबन हमारी तैयार होने वाली है, बिल्कुल तैयार होने को है। और काली मिर्चें डालकर पीसी हुई इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि चिकन से ऑयल अलहदा हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बस तैयार होने वाली है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आप ये कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा और बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। और ब्लैक पेपर इसको हमने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि एक टिप है इसके अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि काली मिर्च पहले डालने से आपकी कढ़ाई काली हो जाएगी। आपने जो ब्लैक पेपर है वो एंड में ऐड करनी है और गरम मसाला भी एंड में ऐड करना है।
अगर पहले ऐड करेंगे तो आपकी जो कढ़ाई है वो ब्लैक हो जाएगी, तो ब्लैक कढ़ाई नहीं हमें चाहिए, हम तो वाइट चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर दूँगी। अगर आपको ये धनिया नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसके अंदर गार्निश कर दी है। और गार्निश करने के बाद मैंने इसको 1 मिनट के लिए दम पे रखा था। आप देखें हमारी चिकन क्रीमी डिलिशियस कढ़ाई बनकर तैयार है। ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपके घर वाले खाएंगे तो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। जब मेहमान आए तो ये झटपट बनने वाली है और बहुत कम मसालों में बनने वाली है। अब मैं आपको इसको डिश आउटिंग करूँगी, थोड़ा सा निकाल के सालन इसका मैं आपको बताऊँगी ये कैसी बनी है। देखें इसका लुक कितनी प्यारी आई है। ये बहुत उम्दा बनी है, जितनी उम्दा है इतनी लजीज भी है। अब मैं आपको खाकर आपको बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा बना है। तो जनाब मैं इसको अब खा रही हूँ और बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। यकीन करें कि मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।